और मुझे याद है जो बात वोरा साहब कर रहे हैं वही बात शोएब चौधरी लगातार कई दिनों से कर रहे हैं कि बांग्लादेश में ढाका में तख्ता पलट होगा और मोहम्मद यूनिस को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ेगा और उसकी तैयारी हो चुकी है और बहुत जल्द वो भागेंगे। शोएब साहब, आपकी बात को दीपक बोहरा साहब ने एक तरह से मोहर लगा दी। मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो दीपक जी को मेरे प्रणाम है, नमस्कार है कि उन्होंने भी वो बात कही जो मैंने पहले से कहते रहा। मैं सब सारे सम्मानित पैनलिस्ट के सामने एक चीज रखना चाहता हूँ कि फरवरी की 7 तारीख अंसार अल इस्लाम जो अलकायदा की बांग्लादेशी फ्रेंचाइजी है और यूनुस की सहयोगी है, उसने एक लिस्ट रिलीज की, हिट लिस्ट। और उसने कहा कि जो भी यूनुस के खिलाफ बात करता है उसके हिसाब से कह रहे वो भारत की दलाल है, हिंदुओं की दलाल है और काफिर है, और इन सबको खत्म करने की एक लिस्ट इन्होंने रिलीज कर दी। सो यूनुस ने जो हमारे जो पैनलिस्ट साहब ने अभी बताया, हाँ, यूनुस इज कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नंबर 1। ऑल्सो यूनुस इज कमिटिंग क्राइम ऑफ सीरियस क्राइम ऑफ बॉर्डर टेररिज्म। 2 क्राइम्स अभी इसने कमिट कर ली। मगर ये बांग्लादेश में अभी जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चल रहा है, इसके एक दूसरी डायमेंशन है कि बांग्लादेश में पहले से अमेरिकन के इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तानी आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है। आईएसआई का तो पैसा नहीं है, भिखारी मुल्क है पाकिस्तान, भिख मांगने के कटोरे भी नहीं है। अभी चाइना ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया बांग्लादेश में, क्योंकि ये जो तीसरा बैरेज है ये चाइना लेना चाहते हैं। और चाइना चाहते हैं कि बांग्लादेश में एंटी हिंदू और एंटी भारत सेंटीमेंट को जितना ही नरिश कर सके। मगर मैं आप सबको फिर से कहता हूँ कि बांग्लादेश में यूनिस की वक्त खत्म हो गई। ये कठपुतली भागेगा नहीं, भागने देंगे नहीं हम लोग। और बहुत जल्द बंगाली 18 करोड़ बंगाली और हमारे जो पेट्रियोटिक फोर्सेस है, आर्मी, they will have to take care of Yunus. They have to pull down these enemies of Bangladesh to save this country from the evil clutches of Pakistani ISI, Al-Qaeda, Islamic State, Hamas, Hizb ut-Tahrir वगैरह। So मैं आपको फिर से कहता हूँ मनोज भाई कि ये कॉन्स्पिरेसी अभी चल रहा है एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बढ़ा के तीसरा बैरेज चाइना के हाथ में दे देने के लिए और कई बड़े बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट चाइना के हाथ में देने के लिए। मगर ये आखिर में कामयाब होने वाला नहीं है। और मैं फिर से और भी कहना चाहता हूँ कि ट्रम्प साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा या क्या नहीं कहा, इट डज नॉट मैटर फॉर इंडिया टू टेक केयर ऑफ बांग्लादेश। भारत के लिए बांग्लादेश को एक लेसन देने के लिए अमेरिका का जरूरत है नहीं। नरेंद्र मोदी जी इज इनफ, भारत इज इनफ, एंड भारत विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट एंड सेव 18 करोड़ बंगालीज द वे भारत has saved us in 1971। हमारे को लगता है कि हमारे जो मुक्ति के वक्त बहुत ही नजदीक है, बहुत ही करीब है, और यूनुस की पतन बहुत ही जल्दी होने वाला है, कभी भी हो सकता है। और इस चीज में यूनुस को भी महसूस हो गया होगा, बीएनपी को भी महसूस हो गया, जमात इस्लामी को भी महसूस होगा कि इनके दिन अभी बहुत ही कम है। और ये जो जाने के पहले ये लोग ये जो क्या कहते हैं इसको, कुछ दिखा रहे नमूने, वो मुर्दा जो लोग मरते हैं, मरने के आगे से पहले भी ऐसे करते हैं। यूनिट इज डूइंग द सेम थिंग। बट बांग्लादेश ना तो चाइना के हाथ में जाएगा, ना तो पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान के हाथ में जाएगा नहीं कभी। बंगालीज विल रिमेन एन इंडिपेंडेंट नेशन, और भारत के साथ, भारत ही हमारा सदा मित्र थे, है, रहेगा। पाकिस्तान हमारा एकमात्र दुश्मन है दुनिया में, और चाइना ये भी हमारे जो 1971 वॉर में बांग्लादेश के खिलाफ थे। ये सब हमें याद रखना पड़ेगा। अमेरिका भी हमारे खिलाफ थे। सो ट्रम्प सब क्या करेगा नहीं ठीक करेगा इसके हमें बंगाली का कुछ भी आते जाते नहीं। भारत विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स एंड भारत विल डिसाइड, एंड बंगालीज वी आर विद भारत। भारत हमारे चारों तरफ है। आप कहिए कि भारत हमारे मुरब्बी है, हमारे बुजुर्ग है, बड़ा भाई जो भी कहिए, भारत और वो शायद भाईचारा है, वो आपसी घनिष्ठता है। यही तो कारण है कि तमाम विरोध के बावजूद शेख हसीना भारत में मौजूद हैं, सुरक्षित हैं और हंसी खुशी खेल रही हैं। चूंकि वोरा साहब को जल्दी जाना है, इसलिए वोरा साहब से एक सवाल और मैं ले लेता हूं। वोरा साहब, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूं। अभी हाल ही में शेख मुजीबुर रहमान के संग्रहालय पर, उनके घर पर हमला हुआ
और हमला जब हुआ उसके बाद एक चेतावनी दी गई तमाम जमात और कट्टरपंथी के लोगों के द्वारा। ये कहा गया कि शेख हसीना को अगर जल्द भारत ने नहीं छोड़ा, उसका प्रत्यर्पण अगर नहीं किया, तो हम भारतीय दूतावास पर भी बुलडोजर चला देंगे। और ये भी संकेत निकल कर आए कि बांग्लादेश में जितने भी अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि भारत ने शेख हसीना को शरण दे रखी है और शेख हसीना का प्रत्यर्पण भारत नहीं कर रहा है। ये तमाम सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। क्या यही एक कारण है या इसके अलावा संकेत कुछ और है? क्योंकि शेख हसीना भी ये मान चुकी हैं अपनी कूटनीति के हिसाब से कि अब समय पूरा हो चुका, 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। मोहम्मद यूनुस को उन्होंने आतंकवादी करार कर दिया है और वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो चुकी है। आपने बहुत अच्छी तरह से इसको एनालाइज किया है। जो वहां पे इस समय हो रहा है, उन्होंने शेख मुजीब साहब के घर को जला दिया था। सर, हम लोग कूटनीति में सीखते हैं कि जो देश अपने बीते हुए कल को भूल जाता है उसका आने वाला कल खत्म हो जाता है। बांग्लादेश अगर भूल जाएगा कि ये जो इसके सो कॉल्ड ब्रदर्स हैं पाकिस्तानी, उन्होंने क्या किया था। अब मैं फिगर्स नहीं दूंगा कितनी औरतों के साथ बलात्कार हुआ, कितने लोगों को मार दिया एटसेट्रा, वो आप सब जानते हैं, वो तो विकिपीडिया में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इसको भूलने की कोशिश करता है, जैसे ये जमाती 1000, 2000, 3000 के भूलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और यूनुस को समझना चाहिए। जैसा हमारे बांग्लादेश से अभी मित्र कह रहे थे, बंगाली इज अ बंगाली फर्स्ट, उसके बाद फिर वो बांग्लादेशी है, उसके बाद उसकी इस्लामिक आइडेंटिटी है। आप उसको बदलने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत तकलीफ होगी। और भारतीय दूतावास पे हम बुलडोजर चला देंगे। अरे आपके अंकल का राज है वहां पर, क्या बातें तुम करते हो। भारत क्या है और आप लोग क्या हो? चूहे हो, चूहे। आप तो चूहे भी नहीं हो, चूहे से छोटा क्या होता है वो, एक चूंटी हो आप लोग। और जिस दिन हम लोग नाराज हो गए, चूंटी आपने अच्छा शब्द इस्तेमाल कर दिया। कॉकरोच कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कॉकरोच कहिए। होती है, आप इन पे ज्यादा तवज्जो ना दें। इट इज मीनिंगलेस। सर, एक फाइनली आई कंक्लूड, आप जानते हैं यूक्रेन का भी एक है, वो क्या नाम है उसका, बेगिंस्की नहीं, जेलेंस्की। वो भी जब शुरू में बात करता था यूएस कांग्रेस को, जैसे स्कूल के बच्चे नहीं होते, वो खत्म करके ओए मेरे डोले देखो। और आजकल देखो मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। यही हाल इनका होने वाला है। सर देखिए, इतिहास का सबक कि इतिहास का कोई सबक नहीं है, वही गलतियां बार बार ये करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया का आपका करेंगे। बहुत बेहतर तरीके से आपने कहा कि जो व्यक्ति अपना इतिहास भूल जाता है वो आने वाला समय भी उसका बेहतर नहीं रहता है। सिवाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सिवाज साहब, संकेत अमेरिका से आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं। मुझे लगता है भारत अगर फिर भी इंतज़ार कर रहा है जवाबी कार्रवाई का, तो क्यों? कुछ और वक्त देना चाहता है? देखो, सच्चाई ये है मनोज, जो कुछ अब बांग्लादेश में होगा उसके अंदर भारत बड़ा एक एक्टिव रोल प्ले करेगा, क्योंकि अब ये सच्चाई है, वो समय आ गया। क्योंकि ये सच्चाई है कि जब शेख हसीना 5 अगस्त को वहां से गई, उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा टाइम होगा और अब पब्लिक ओपिनियन भी धीरे धीरे जो इसके अगेंस्ट होती जाएगी मोहम्मद यूनुस के, और वो इसलिए होगी मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट क्योंकि वो एक प्रकार रेडिकलाइजेशन होती जा रही है वहाँ पर, और एंटी इंडिया सेंटीमेंट हो रहे हैं, एंटी हिंदू सेंटीमेंट हो रहे हैं, वो कंट्रोल कर नहीं पा रहा। आईएसआई अपना गढ़ बना रही है और अब ऐसा लग रहा है कि समय आ गया कि भारत को एक्ट करना चाहिए। और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि भाई ये आप ध्यान दें, ये भारत का ही एक कोर्टयार्ड में है। अब क्या वजह है कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता? देखो, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप आए थे कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, पहले उसने अपनी इकोनॉमिक देखनी है, फिर उसने रशिया यूक्रेन वार और कहीं ना कहीं जो मिडल ईस्ट में इजराइल हमास वार, और उसका फोकस चीन पे रहने वाला है, इंडो पैसिफिक और ताइवान पे। उसका फोकस बांग्लादेश पे नहीं है और ना वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगे। उसने एक प्रकार इशारा कर दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी कि ये आपके बैकयार्ड में है, आप इसको संभालें। और मुझे लगता है कि वो समय दूर नहीं जब शेख हसीना भी वापस जाएगी। अगर आप उनकी टोन सुने तो वो उस टोन में दिख रहा था कि वो वापस जाएंगे, क्योंकि हो क्या रहा है, जिस प्रकार से ये नैरेटिव क्रिएट किया मोहम्मद यूनुस ने, ये आर्टिफिशियल नैरेटिव है, क्योंकि ऐसा असलियत नहीं है। 30 से 35% अभी भी अवामी लीग के लोग हैं, अभी भी शेख हसीना को चाहते हैं।